नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता का राज। मेरा नाम है अवधेश पाल और इस समय हम लोग चित्रगुप्त इंटर कॉलेज राठ में हैं और आज यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है और यहाँ के स्टूडेंटों ने अपना परचम लहराया है। नमन बहुत ही शानदार पूरे हमीरपुर ज़िले में पहली रैंक लाए हैं और नमन के लिए ज़ोरदार तालियां सब लोग बजा दें। नमन के बाद आकाश का भी नंबर आता है, यहीं से सेकंड आकाश भी है। आकाश के लिए भी ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। आकाश हमारे साथ है और यहीं से लगभग छठवां नौवां सारे स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहे होंगे और पीछे ये वो गुरुजन हैं जिन्होंने इन बच्चों के ऊपर मेहनत किया है और इनको ये मुकाम दिलाया है। तो एक बार सभी अध्यापक अपने लिए तालियां बजा दें। सबको बहुत शुभकामनाएं। एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहा है ये अध्यापक, एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जिससे नाम रोशन हो रहा है पूरे राठ का, हमीरपुर ज़िले का। तो सबसे पहले हम नमन से बात करेंगे। नमन, बहुत बहुत बधाई हो बेटा आपको। धन्यवाद। फर्स्ट रैंक लाए हैं, 471 नंबर 471। कितना परसेंटेज बना? 92 94.2। 94.2। बहुत बधाई हो, बहुत बढ़िया काम किया है आपने। भैया बताएं रूटीन और कैसे पढ़ाई करते थे और किसका सबसे ज़्यादा श्रेय देंगे आप अपनी सफलता में? श्रेय तो अपने विद्यालय का ही है और विद्यालय के प्रधानाचार्य जी डॉक्टर सत्यनारायण सिंह जी परिहार जी, उन्हीं को मैं अपना श्रेय देना चाहूँगा और यहाँ के अध्यापकगण और जो प्रधानाचार्य जी द्वारा जो रोज़ नित्य प्रतिदिन सुबह की जो प्रार्थना करवाई जा रही थी उसमें हमें एक प्रेरणा मिलती थी। रोज़ उनका कहानी के माध्यम से ही वो हमें सत्प्रेरणा देते थे जिससे हम अपनी लक्ष्य की ओर और प्रयासरत हो पाए और सफल हुए। अच्छा, आजकल बच्चों के ऊपर दबाव बहुत रहता है, चाहे गार्जियंस हो चाहे दोस्त हो, एक प्रतिस्पर्धा रहती है कि कौन आगे बढ़ेगा। आपने कभी ये महसूस किया है? नहीं, मैंने नहीं किया और ना मेरे माता पिताजी हैं और वो भी ज़्यादा दबाव नहीं डालते इसमें और ना ही मेरे अध्यापकगण, मतलब पढ़ते हैं अच्छे से मम्मी पढ़ते पापा रहो। का नाम ले लीजिए। हाँ। पापा जी का नाम बताइए। मेरे पापा जी का नाम है मिस्टर देवेंद्र कुमार और मेरी माता जी का नाम है मिसेस नीलम। कहाँ के रहने वाले हैं? त्योतना के, ग्राम त्योतना। ग्राम तेवतना त्योतना। से हैं। बहुत बढ़िया। मम्मी पापा जी को भी जी। बहुत बधाई हो। अच्छा, तालियां बजा दीजिए। जी जी। नमन, आगे बढ़ें, मैं ये जानना चाहता हूँ, सोशल मीडिया का दौर है, आप मोबाइल का कितना इस्तेमाल करते थे? मैं नॉर्मली जैसे थोड़ा बहुत तो इंटरनेट के लिए भी यूज़ करता था और अधिकतर जैसे यूट्यूब पे वगैरह क्लासेस भी अपने सब्जेक्ट की देख लेता था। तो ओवरऑल 3 घंटे के समथिंग हो जाता था रोज़ का और जैसे पढ़ाई भी करनी तो ज़्यादा भी हो जाता था। सोशल मीडिया बच्चों को पढ़ाई में कोई बाधित करता है या आप उसका कितना आप समझते हैं कि सोशल मीडिया बच्चों को यूज करनी चाहिए, नहीं वो करनी दोनों चाहिए? ओर से है, वो फ़ायदा भी करती है और नुकसान भी करती है। वो उसके ऊपर है कि आप क्या देखते हैं, उसमें क्या करते हैं। अपनी पढ़ाई के लिए भी वो बहुत अच्छा साधन बन सकता है आपके लिए। आप सब बच्चों से, पूरे हमीरपुर ज़िले के बहुत सारे बच्चों ने इंटर की परीक्षा दी है, तो आप सबसे फर्स्ट नंबर लाए हैं। आप में उनमें क्या अंतर है? आपका क्या रूटीन था? दिनचर्या बताएं, कैसे आप अलग हैं सबसे? जी, दिनचर्या तो कोई सब वही है, नॉर्मल थी मेरी। ज़्यादा मैंने कुछ वैसे कोशिश करनी नहीं की। मैं ज़्यादा जैसे रात तक भी नहीं ज़्यादा पढ़ाई करता, वही 11 बजे तक बस। सुबह भी ज़्यादा कोई मैंने जल्दी जगने की कोशिश नहीं की। जब कभी 5 बजे 6 बजे ऐसे ही जगता था। अच्छा। हाँ, और वही अपना विद्यालय के अध्यापकों द्वारा जो बताया जा रहा था वही काम करता था अपना बस। क्या बनना है नमन को? मैं अभी तो यूनिवर्सिटी के लिए CUT का एग्ज़ाम देना है और फिर SSC GL की तैयारी करनी है। SSC CGL की भी CGL। तैयारी करनी है। SSC CGL के आप तैयारी की बात कर रहे हैं। अभी आप जब पूरे हमीरपुर ज़िले में पहला स्थान लाए हैं, किन किन ने शुभकामनाएं दी हैं और जब आपने रिजल्ट देखा तो कैसा महसूस किया? जब मैंने रिजल्ट देखा तो बहुत ही अच्छा लगा। मैंने अपने घर वालों को बताया और यहाँ से टीचरों के भी फ़ोन पहुँचने लगे थे कि बधाई हो, बधाई देने के लगे। और मेरे जो माता पिता हैं और मामा जी लोग वगैरह रिश्तेदारों ने काफ़ी, सब लोगों ने मुझे बधाई दी। आइडल किसको मानते हैं? प्रेरणा किससे लेते हैं? मेरा प्रेरणा स्रोत यही है, विद्यालय के अध्यापकगण और सब विद्यालय को ही श्रेय जाता है। बहुत तालियां बजाते हैं, बहुत बधाई हो। तो ये हैं नमन जी जिन्होंने पूरे हमीरपुर ज़िले में 12वीं बोर्ड में, यूपी बोर्ड में पहला स्थान पाया है। बहुत बधाई हो भैया। अब हमारे साथ सेकंड, देखें फर्स्ट और सेकंड का कोई ज़्यादा अंतर है नहीं है और आपके लिए भी आकाश नाम है ना भैया, आकाश के लिए भी जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया आकाश। और आपको सबसे पहले शुभकामनाएं। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैंने रिजल्ट खोला तो पहले में तो मैं केमिस्ट्री में 63 नंबर थे, वो मतलब प्रैक्टिकल के बाद में देखे तो 93 हो गए। वो डर गए एकदम से मैं, तो बाद में वो अच्छे 64 नंबर आ गए। अच्छा, डर गए थे? हाँ, फिर डर गए। फिर केमिस्ट्री में 63 थे, फिर इसमें 62 नंबर प्रैक्टिकल की वो जुड़ी नहीं थी। वहाँ पर फिर मैंने स्कोर किया थोड़ा, तो वो पूरे सही थे, 64 नंबर थे। बहुत डर सा गया था, नहीं, ये लेकिन तो रहता है बिल्कुल। बहुत खुशी भी हुई, महसूस भी हुई। फिर मम्मी पापा सबको बताया
और पापा जी भी हमारे यहीं पे हैं। पापा जी हैं? जी, जी। बढ़िया। पापा जी मैं चाहता हूँ कि आ जाएं भाई साहब, आप बगल पे आ जाएं, बेटे के सर पे हाथ रख के हमारे सामने। बहुत बढ़िया। तो आकाश जी के पिताजी हैं। भाई साहब कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है। बेटा कैसा पढ़ता था, कभी नहीं, मोबाइल बहुत चलाते अच्छा। देखा है? मोबाइल नहीं चलाता था, मोबाइल चलाता था तो केवल पढ़ाई की बात थी, अच्छा अच्छा। बाकी और कुछ नहीं देखा उसने। क्या सपने हैं आपके? नहीं, हमारे सपने तो यही है कि बच्चा कहीं अच्छा सेलेक्ट हो जाए, हाँ। नौकरी करे, बस। क्या सोचा, आप क्या करते हैं थोड़ा सा बताएं। हम डॉक्टरी करते हैं, डॉक्टरी करते हैं। बच्चे को किस लाइन में सोच रहे हैं? सिविल में। सिविल में सोच रहे हैं। अच्छा आकाश, आप पिताजी तो सिविल में सोच रहे हैं, आपके क्या सपने हैं, आप किस यहीं लाइन में जाए? सिविल सर्विस ही है सपना, सिविल सर्विस। यहीं बनना है। शुरुआती शिक्षा कहाँ से हुई? शुरुआती शिक्षा गांव से सरकारी स्कूल से हुई थी, फिर 9th क्लास से यहाँ पे चित्रगुप्त इंटर कौन सा गांव है भैया का? सैदपुर। सैदपुर के हैं? जी। बढ़िया है, बगल से हैं हमारे। जी। बिल्कुल। आकाश से क्या रूटीन है आपका? दिनचर्या रूटीन ये कैसे, है कि- कितने बजे जग जाते हैं, फिर पढ़ाई कैसे करते हैं? सुबह 5 या 6 बजे जगता था मैं, क्योंकि शाम को रात को पढ़ता था मैं। सुबह ज़्यादा नहीं पढ़ने में मन लगता है, रात को पढ़ता था 12 बजे तक, और सुबह जग जाता था 6 बजे, और फिर स्कूल जाता था। स्कूल के बाद फिर सेल्फ स्टडी वहीं। अच्छा, इतना हमीरपुर जिले में प्राइवेट विद्यालय, सरकारी विद्यालय मिला के सैकड़ों विद्यालय होंगे, सैकड़ों। और चित्रगुप्त विद्यालय के बच्चे ही क्यों ऐसा कारनामा कर रहे हैं, झंडे बुलंद कर रहे हैं? आपके विद्यालय में है क्या ऐसा? हमारे कौन सी विद्यालय जड़ी में- बूटी सुखाई जाती है? जो मेन है हमारे प्रिंसिपल सर, अच्छा। उन्होंने मतलब इस विद्यालय को अनुशासनहीनता बिल्कुल होती नहीं है स्कूल में, अच्छा। बिल्कुल अनुशासन में बांध रखा है। और जो प्रार्थना है उसमें भी बहुत मतलब पॉजिटिविटी पैदा होती है, जिससे मतलब सुबह आते हैं तो 1 घंटा बस बैठते हैं प्रार्थना में, तो उसके बाद दिन भर बिल्कुल रिलैक्स महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है, मतलब थकावट महसूस नहीं होती। 1 घंटे की प्रार्थना है? हाँ, 1 घंटे। उसमें सारा जीके पूरा सब कुछ? जीके होता है पूरा, केबीसी जैसा होता है पूरा। फिर होता है। केवीसी से याद आया, हम केवीएल करा रहे हैं, कौन बनेगा लखपति। क्या आप तक जानकारी है क्या ये? हाँ, मैंने अभी सुना था, लेकिन मैं अभी मतलब पूरा वीडियो देख सुना तो है मैंने। हाँ, कौन बनेगा लखपति करा रहे हैं। हाँ। और आप लोगों से जो टॉपर आए हैं, सब लोगों से हम लोग अगला जब प्रोग्राम होगा तो आपको गेस्ट के तौर पे रखेंगे, और आपसे जो बच्चे पहुंचेंगे आपसे सवाल, आपसे हेल्प भी लेंगे, जी, तो आप जी, जवाब दीजिएगा। जी, जी। ठीक, तो एक बार बोल दीजिए सभी लोग, कौन बनेगा लखपति जो बच्चे खेलना चाहे। सभी लोग जिसके अंदर प्रतिभा है वो सभी लोग कौन बनेगा कौन बनेगा लखपति, वो सभी खेलना चाहिए उनको। खेलना अगर चाहिए। आपके 6 से पास- 12 तक के बच्चे। हाँ, 6 से सभी बच्चों को खेलना चाहिए, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, आगे बढ़ने का भी मिलेगा। बढ़िया बढ़िया, ये भी हो गया। आकाश, अब ये सवाल और है, माता जी क्या है, गृहिणी है, क्या करती है? गृहिणी है माता जी, माताजी गृहिणी। आंगनबाड़ी में सहायिका है। अच्छा अच्छा, आंगनबाड़ी सहायिका है। और खाने पीने का शौक है आपको, क्या खाते पीते हैं? खाने सब्जी पीने नॉर्मल घर का खाना है, और थोड़ा बहुत बाहर का भी खाते, जंक फूड वगैरह? नहीं, वो बहुत कम, थोड़ा बहुत कभी हो जाता है, बाकी नहीं नहीं खाते खाते। ज़्यादा। बढ़िया। चित्रगुप्त इंटर कॉलेज के ये दोनों बच्चे जो पूरे हमीरपुर ज़िले में फर्स्ट और सेकंड रैंक लेके आए हैं। अब और माला हमारे, बिल्कुल अब आगे आ जाइए। ये बच्चे भी वो हुनरमंद हैं जिन्होंने बस कुछ मात्र 10-12 अंकों से आगे पीछे हैं, तो इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। ये भी बहुत अच्छी पढ़ाई किए हैं। क्या नाम है बेटा आपका? हिमांशु। हिमांशु। आपका जिले में कौन सा स्थान है? 7वां। 7वां स्थान है। बढ़िया यार, ये भी तो आपके लिए कुछ ही नंबर से रह गया है। कैसी तैयारी रहती थी? तैयारी तो सर छात्रावास में रहते थे, यहीं पर यहीं रहे तैयारी- हॉस्टल में? हाँ, हाँ। यहाँ पर गुरुजी मोटिवेट करते थे कि पढ़ा करो। कौन गांव से हैं आप? टिकरिया गाँव से। टिकरिया से हैं। मम्मी पापा जी का नाम? पिताजी का नाम मिस्टर धूरा और माताजी का नाम श्रीमती मालती देवी है। बहुत बढ़िया। तो अभी जब रिजल्ट देखा कैसा महसूस हुआ, खुशी हुई? पहले तो हमने अपना रिजल्ट नहीं देखा। किसने पहले देखा? दोस्त का देखा था हमने अपना। ये ऐसा क्यों होता है? नहीं, वो पिछली साल फेल हो गया था, तो कह रहा था मेरा रिजल्ट तुम सबसे पहले तुम ही देखोगे। अच्छा, आंखें लाल कितनी है रविंद्र? थोड़ा रविंद्र जी कैमरा लगा, क्या हुआ, आंखें आज सोई नहीं है क्या? नहीं सर, वो रहती है, एलर्जी है। अच्छा, आंखों में एलर्जी। मुझे लगा कि आपने सोई नहीं है, लगा खुशी सोते की तो सर दम से हैं। दम से सोते हैं। अच्छा, नींद के बारे में, अच्छा विद्यार्थियों को कितनी नींद लेनी चाहिए? नींद तो कम से कम 4-5-6 घंटे की लेनी चाहिए। 6 आप घंटे कम। छात्रावास में रहते हैं, मोबाइल तो आपको वैसे ही नहीं मिलता होगा। नहीं। हाँ, तो सोशल मीडिया से तो आप दूर ही होंगे। जी। बहुत बधाई हो आपको, बहुत बढ़िया। आप भैया, आपका कौन सा स्थान आया है? हाई स्कूल है। हाई स्कूल। हाई स्कूल कौन सा स्थान है? 9th। जिले में 9वां स्थान आया है। बढ़िया, इनके लिए भी तालियां बजा दें। बहुत बढ़िया। ये हाई स्कूल के छात्र हैं, और नाम बता दीजिए। नमन। नमन। जिले में 9वां स्थान आया है। नमन, क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर। इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो इंटर में कैसी रहेगी तैयारी? और अच्छी रहेगी। बधाई हो। कौन से गांव से हैं आप? अटगांव। अटगांव से हैं। बेटा आप आ जाओ आगे, नाम बता दो। क्रिस। क्रिस कौन सी क्लास के हैं? 12वीं में। कौन सा स्थान आया? 9वां। जिले में 9वां। अरे बहुत बढ़िया, ये भी तो बहुत बढ़िया। क्रिस
अच्छा, जेई का क्या किया है? जे हमारी 93.4 है परसेंटाइल। निकाल ली है। हाँ। बहुत बढ़िया। तो ये तो आपके लिए एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। एडवांस की तैयारी। अच्छा, दोनों ने। भैया नाम बताएं। अलंकृत मिश्रा। अलंकित मिश्रा जी। यस मिश्रा जी, आपका कौन सा स्थान है? सर, जी मेंस में हो गया मेरा सिलेक्ट। हो गया सिलेक्शन। तालियां बजा दें। बहुत बढ़िया मिश्रा जी के लिए। 94.36 परसेंटाइल। इंटर में। नहीं, जे मेंस। अच्छा, जेई मेंस में। बताएं कितने बढ़िया मार्क्स लेके आया बच्चा। आपके मार्क्स? जे मेंस में 93.4। दोनों का इंग्लिश मीडियम का था और दोनों का इंग्लिश पेपर मीडियम का। जब हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और इंग्लिश मीडियम से पेपर दिया था। ये भी देखें कितना बढ़िया। ये विद्यालय का सर ये इसने घर पर रहकर निकाला है। घर पे रहकर। मैं इसका पिता हूँ। अरे वाह, पापा जी को भी बहुत बधाई हो। क्या नाम है भाई साहब? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिवाकांत मिश्रा। हाँ वैसे तो मैं शिक्षक हूँ। हाँ। कहाँ गवर्नमेंट टीचर हैं? नहीं, मैं पहले इसी विद्यालय में कभी शिक्षक रहा हूँ। इसके बाद मैं अभी वर्तमान में क्राइस्ट कॉन्वेंट में हिंदी टीचर हूँ। अच्छा। और ये बच्चा काफ़ी मेहनत किया है। तो ये विद्यालय गण है और एक दो टीचरों से भी और बात हो जाए। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पंकज कुमार सक्सेना है। हाँ। मैं यहाँ पर हिंदी और कॉमर्स का शिक्षक हूँ। बच्चों ने बहुत मेहनत की। बच्चों ने की लगन, उनके हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य जी की जो मेहनत रहती है, जो मोटिवेशन रहता है, उनकी सकारात्मक जो ऊर्जा हम लोगों को नित्य प्रतिदिन जो सुबह की दिव्य प्रार्थना होती है, बहुत अच्छा महसूस होता है। सभी बच्चों के साथ हम शिक्षकों को भी बहुत अच्छी ऊर्जा आदरणीय प्रधानाचार्य जी के द्वारा दी जाती है। किसी कवि ने कहा कि लहरों से डर की नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यही संकल्प लेके हम लोग चलते हैं और सभी बच्चों से यही कहते हैं, दिन रात मेहनत करिए, सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। बढ़िया, बहुत बधाई हो। आप पहला और दूसरा स्थान पूरे हमीरपुर जिले में पाया है और ये विद्यालय परिवार है। इस खबर के साथ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिशंकर खरे है। खरे जी, बताएं कैसा विद्यालय, क्यों चित्रगुप्त इंटर कॉलेज के ही बच्चे फर्स्ट सेकंड आते हैं? कई बार देखा है कि चित्रगुप्त इंटर कॉलेज के बच्चे पूरे जिले में टॉप करते हैं, ऐसा क्यों? और भी तो वास्तविकता ये है कि हमारे प्रधानाचार्य जी हम लोगों को लगभग प्रतिदिन मीटिंग हॉल में ऊर्जा कह लीजिए प्रदान करते हैं और हम लोगों को समझाते हैं कि बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करना है, कैसे पढ़ाना है। और हमेशा हम लोग बच्चों के लिए 24 आवर उपलब्ध रहते हैं। उनके आदेशानुसार बच्चे को कभी भी कोई समस्या है, बच्चा कभी भी हम लोगों से आके कुछ भी पूछ सकता है स्टडीज़ के संबंध में। और हम हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य जी इस बात की भी गारंटी लेते हैं कि कोई बच्चा हो चाहे बच्ची, हमारे यहाँ छात्राएँ भी 50% में हैं और हमेशा उनका भी स्थान रहता है। घर से लेकर के विद्यालय तक की जिम्मेवारी लेते हैं हम लोग, गारंटी लेते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो ये है यहाँ का माहौल, संस्कृति और जो परिदृश्य है। हम लोग चित्रगुप्त इंटर कॉलेज राठ में हैं, जहाँ के बच्चों ने बहुत नाम रोशन किया है। आप देख रहे थे जनता का राज। इस खबर के साथ थोड़ा सा अपने लोगों तक पहुँचाइए, आपके बच्चे भी आगे बढ़ें, वो भी नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।